योगी भी तो डुबकी लगाने का। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सलमान हुआ। सलमान जी, आप कह रहे हो योगी जी भी गए हैं? योगी योगी जी भी पापी थे। वो भी पापी थे, जब अखिलेश पापी थे तो वो भी पापी थे, डुबकी तो वो भी लगाए। अखिलेश यादव का कहना था कि जो पाप करते हैं वो स्नान कर रहे हैं, पापी लोग स्नान कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अपना विचार, उस विचार के साथ में वो गए स्नान किया, राइट। योगी जी पढ़ते हैं हमारे शास्त्र, शास्त्र ये बात कहते हैं कि जो गंगा स्नान करेगा, जो त्रिवेणी स्नान करेगा, उसका मन निर्मल होगा, तो उसको वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए। वो अपना मन निर्मल करने के लिए गए स्नान करने। अब आप मेरे को ये बता दो कि योगी जी का तो ऐसा वक्तव्य था नहीं, जिसका ऐसा वक्तव्य था जब वो स्नान करने जाएगा तो उससे तो प्रश्न उठेंगे श्रीमान। कहावत है ना, हम करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बात तो यही है ना। एक मिनट रुकना सलमान भाई, आज आपको एक बात कह रहा हूँ मैं, रास लीला जो है ना, शास्त्र वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उसको ऐसे चूतियापंती में, हंसी मजाक में कभी मत बोलना दोबारा। उसको ऐसी फालतूगिरी की बात में कभी मत करना। हम करे तो करेक्टर ढीला, दूसरा करे तो रासलीला जैसे शब्द बॉलीवुड के घटिया नैरेटिव है। ये बॉलीवुड के फैलाए हुए घटिया नैरेटिव हैं, किसी भी तरीके से सनातन को टारगेट करने का नैरेटिव है ये। अखिलेश जी कह देते हैं कि भैया अगर जो कुंभ में स्नान करने जा रहा है वो तो अपने पाप धोने जा रहा है। ठीक है भैया, अगर आपकी बात भी मान लूं तो आज आपने कुंभ स्नान किया श्रीमान, अब आप बता दो ऐसे कौन से पाप आपने किए थे जिनको आप धोने गए थे? क्या वो कार सेवकों की हत्या का पाप था? क्या वो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने का पाप था? क्या वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको धोखे में रखने का पाप था? क्या वहां पर दंगाइयों को संरक्षण देने का पाप था? ऐसा कौन सा पाप था जिसको धोने के लिए आप वहां गए? समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी, उनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी उस धर्म के अंदर आस्था हो, जिसका आयोजन किया जा रहा है। उनके पास में पूरी एक पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसका नेतृत्व कर सके, उसकी अध्यक्षता कर सके। क्या पूरे देश के यादवों को अखिलेश रिप्रेजेंट करता है? अरे मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं करूंगा तो यादव के लिए करूंगा, वरना नहीं करूंगा किसी के लिए। क्या किया यादव के लिए ही? चलो ये बता दो कि आज तक किया क्या तुम? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने गंगा स्नान करा, क्या राय रखते हो आप अपनी? देखो यार, अभी आपने ना एक इंट्रो में एक बात कही कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उनके पिताजी ने। छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, वो पुरानी बात हो गई है ना। अपने बिल्कुल लेटेस्ट पर आते हैं थोड़ा। आज अखिलेश जी त्रिवेणी स्नान के लिए गए, लेकिन आज से कुछ दिन पहले अखिलेश जी एक बात कह रहे थे कि कुंभ के अंदर स्नान करने वो व्यक्ति जाएगा, कुंभ के अंदर स्नान करने वो व्यक्ति जाते हैं जिन्होंने अपने पाप धोने हों। तो अब मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से पाप थे जो आप धोने गए? सही बात। आप ही का खुद का वक्तव्य था कि यहाँ का, इस देश का सनातनी जो है वो तो अपनी आस्था से जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी देखो, जिस भी व्यक्ति ने अगर ये बात फैलाई है कि गंगा स्नान करके पाप धुल जाते हैं। भीम आर्मी के जो नेता हैं उन्होंने कहा, चंद्रशेखर रावण। श्रीमान मैं बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो वो इस देश का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। कारण बताता हूँ, क्योंकि किसी भी हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है। मेरे को आप कोई शास्त्र ला करके दिखा दो जिसके अंदर लिखा गया हो कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान करने से आपका मन निर्मल हो जाता है और आप आगे पाप करने से हिचकते हो, आपका मन गवाही नहीं देता कि आप ऐसा कोई कार्य करो। ये है गंगा स्नान का महत्व, ठीक है। लेकिन वहीं पर अब इस बात को घुमा करके अखिलेश जी कह देते हैं कि भैया अगर जो कुंभ में स्नान करने जा रहा है वो तो अपने पाप धोने जा रहा है। ठीक है भैया, अगर आपकी बात भी मान लूं तो आज आपने कुंभ स्नान किया श्रीमान, अब आप बता दो ऐसे कौन से पाप आपने किए थे जिनको आप धोने गए थे? आज अगर आपने स्नान किया है और आपका खुद का वक्तव्य है कि पापी जो है पाप धोने के लिए कुंभ स्नान कर रहा है, तो मैं आपसे ये इस प्रश्न का जवाब चाहता हूं कि आपके ऐसे कौन से पाप थे? क्या वो कार सेवकों की हत्या का पाप था जिसको आप धोने गए? क्या वो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने का पाप था जिसको आप धोने गए? क्या वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको धोखे में रखने का पाप था? क्या वहां पर दंगाइयों को संरक्षण देने का पाप था? ऐसा कौन सा पाप था जिसको धोने के लिए आप वहां गए? मतलब आस्था है, वो भी तो हिंदू है, अगर चले गए तो क्या दिक्कत आ रही है? आस्था से गए थे तो आज से 3 दिन पहले आपकी आस्था कहाँ गई थी जब आप ये वक्तव्य दे रहे थे कि जो कुंभ स्नान करने जा रहा है वो पापी है और पाप धोने जा रहा है? उस 3 दिन पहले आपकी आस्था कहाँ गई थी बताइए? अगर आपकी आस्था से आप गए हैं, कुल मिला के बात यह है भैया, ऐसा है उपचुनाव चल रहे हैं, वोट चाहिए मिल्कीपुर से, सनातनी वोट, मिल्कीपुर से उनको वोट चाहिए। सनातनी वोट मेरे से बट ना जाए, मेरे से हट ना जाए, इसके लिए आवश्यक था कि इसके लिए वहाँ पर कुंभ में स्नान किया जाए। क्या होता है कि इन्होंने राम मंदिर निमंत्रण ठुकरा दिया,
आपको क्या लगता है जब 2027 का चुनाव आएगा उससे पहले क्या ये व्यक्ति राम मंदिर जाकर नहीं आएगा, अयोध्या जाकर नहीं आएगा? 100% जाकर आएगा ये आदमी। लेकिन अभी इसको पता है कि भैया 26 फरवरी लास्ट तारीख है कुंभ की, 26 फरवरी को कुंभ का जो मेला है वो संपूर्ण हो जाएगा, तो उससे पहले पहले इसको पता था कि जाकर आना पड़ेगा। राम मंदिर दर्शन के लिए कोई डेडलाइन तो है नहीं, 27 में चुनाव है, उससे पहले कभी भी जाए आएंगे। तो मतलब नेता एक ही बचे हैं क्या अखिलेश यादव, और इनके अलावा कोई नेता ही नहीं है क्या? योगी जी के अलावा कोई नेता ही नहीं है क्या? कुल मिला के अच्छा मेरे को आप ये बता दो फिर अखिलेश जी के 4 अच्छे काम आप गिना दो, कि यहाँ पर कोई इतनी जनता खड़ी है कोई आ जाए बता दे। अगर उनके अलावा कोई अच्छा नेता नहीं है, इतने लोग खड़े हैं, तो अखिलेश यादव अच्छे नेता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं तो कोई एक समर्थक आकर के बात तो करे, है किसी में दम आ जाए और अच्छा साबित करके बता दे। मतलब जो नेता अच्छा है वो योगी जी है यूपी में, अखिलेश यादव आज नहीं की डेट में तो यूपी के अंदर अगर कोई यूपी को संभालने लायक आदमी है तो योगी आदित्यनाथ है। उसके पीछे कारण है। एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा था कि यूपी जैसे स्टेट के अंदर फिल्म सिटी बसने की बात होगी? कभी आपने ये सोचा था यूपी जैसे स्टेट के अंदर एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया जाएगा? कभी? अरे यार मैं राजस्थान से आता हूँ श्रीमान, मैं आपको ये बता दूं कि आज से कुछ समय पहले जब तक योगी जी वहां पर नहीं हुआ करते थे, वहां का लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये थी यूपी के, अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति को यूपी की ड्राइविंग के अंदर साई पकड़नी पड़ जाती थी, गाड़ी बुकिंग पकड़नी पड़ जाती थी, तो वो मना कर देता था। रीजन वहां कहा जाता था कि भैया रात के टाइम पे अगर गाड़ी चलाओगे तो एक सामने वाले आपका जो शीशा है उसके ऊपर एक अंडा आएगा उछल करके, उस अंडे से होगा क्या, आपका विजन खत्म होगा और आपको लूट लिया जाएगा। आप बताओ कितने लूट खसोट के केस सुन लेते हो आप? ठीक है, आपने भरी पब्लिक में कह दिया, चैलेंज दे दिया सबको कि अखिलेश यादव अच्छे नेता नहीं है। हम पब्लिक से ही पूछेंगे अखिलेश यादव अच्छे नेता है नहीं है। भाई साहब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव अच्छे नेता है नहीं है? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मेरे को तो पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनके राज में जो यूपी में बहुत दंगे व फसाद हुए भाई। हाँ, आप कहाँ से हैं? भाई मैं तो दिल्ली से हूँ। हाँ, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी भी तो हिंदू बनने जा रहे हैं, महाकुंभ में भी जा रहे हैं, हर चीज में जा रहे हैं। तो राम मंदिर में क्यों नहीं गए? राम मंदिर में क्यों नहीं गए? जब राम मंदिर बना था, तुम्हारी वीडियो देखता हूँ मैं बहुत। हाँ राम मंदिर तुम भाई क्यों नहीं गए वहाँ पे? ये बताओ भाई क्यों नहीं गए वहाँ पे? भाई जब से योगी जी आए ना सब कुछ सही हो गया है। सही हो गया। हाँ जो सावन में हम लोग जाते हैं तो सब कुछ सही रहता है ना, वरना पहले क्या होता था, पथराव होता था, हर चीज होती थी, पर अब साला कोई करके दिखाए। अखिलेश यादव जी महाकुंभ में नहा लिए, उनको वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं बन गया तो अब दे दो वोट, हिंदू वोट दे दो। भाई मैंने नहीं देखा उसे नहाते हुए। नहीं रात में नहाए हैं, रात में कहा जाता है पुराणों में कि राक्षस नहाते हैं और लोग उनकी राक्षस की तुलना अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं। भाई सही कर रहे हैं, राक्षस से कर रहे हैं। भाई मुझे नहीं पसंद अखिलेश यादव, तुम योगी जी का सवाल पूछो। भाई साहब लग रहा है योगी जी अच्छे नेता है, अखिलेश यादव अच्छे नेता है? योगी जी हाँ अरे अखिलेश यादव जी भी तो नहा लिया महाकुंभ में, वो कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू बन गया। एक मिनट, अखिलेश यादव अगर आज का महाकुंभ नहाने से अगर अच्छे हिंदू बन गए, आपके हिसाब से अगर अखिलेश यादव आज का महाकुंभ नहाने से अच्छे हिंदू बन गए, तो इस हिसाब से तो रावण भी सीता हरण से पहले साधु बना था, क्या वो अच्छा व्यक्ति था? है जवाब? है जवाब? ठीक है योगी जी भी, आप तुलना कर रहे हो हिंदुत्व की। अखिलेश यादव जी भी तो महाकुंभ में नहा लिए, एक बार रात में नहाए, एक बार दिन में नहा लिए। रात में जब नहाए तो वहां के जो कुंभ के लोग थे, अखाड़े के लोग थे, वो कहते थे कि रात में तो राक्षस नहाते हैं। अब वो दिन में भी नहा लिए, तब भी आपत्ति? तो आपत्ति तो होगी ना। हो गया आपत्ति। हाँ वो जब अपने आप को मानते ही नहीं कि हिंदू है तो फिर क्यों नहाने गए? जनेऊ भी तो पहनते हैं। अरे जनेऊ राहुल गांधी भी पहन लेता है, उसमें क्या है? कोर्ट के ऊपर हाँ कोई टीका लगाया? रात को बकरा खाता है राहुल गांधी, खाता है नहीं खाता? ये तो है। भाई देखता हूँ मैं तुम्हारी वीडियो। हाँ फैन हुआ ही मैं तुम्हारा। ये तो है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अखिलेश यादव महाकुंभ में नहा लिए, क्या निकलने वाला है 2027 का परिणाम? क्या योगी जी को हरा पाएंगे अखिलेश यादव जी? नहीं पहले वो राम मंदिर हो ले, उसकी बात ही देखते हैं। राम मंदिर? हाँ होली है। नहीं, राम जी ने उन्हें बुलाया नहीं, इसलिए वो गए नहीं। अच्छा तो फिर महाकुंभ में कौन बुला लिया तुमको? वो गंगा मैया गई थी बुलाने, क्या? गंगा मैया बुलाने गए थे घर। अब यार तुम एक बात बताओ, भी महाकुंभ के अंदर 26 फरवरी के तक लास्ट डेडलाइन है, उससे पहले पता था मिल्कीपुर चुनाव चल रहे हैं, डेडलाइन है, जाकर आना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो वहां पर वोट नहीं आएंगे। ठीक है, अब राम मंदिर के लिए अभी समय है, रुको यार, जाएगा वो,
ये मत कहना कि वो नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि 2027 के अंदर यूपी का चुनाव आएगा विधानसभा का, उससे पहले उसको जख्म मरा के वहां जाना पड़ेगा। वो क्यों नहीं जाएगा? उसको वोट चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप हमारे किसी भी इवेंट के अंदर, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, ठीक है, आस्था के साथ में ना जा करके, बल्कि आप वहां पर प्रश्नात्मक चिन्ह लगाते हैं, वहां पर आप समय समय पर उल्टे सीधे सवाल जवाब करते हैं। आज थोड़े दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी कुंभ के अंदर तो जो लोग नहाने जा रहे हैं वो अपने पाप धोने जा रहे हैं, ठीक है, पापी हैं जी। अब तू खुद गया नहाने, बता दे कौन कौन से पाप धोने गया, तू बता, जवाब दे मेरे को इस बात का। सबसे बड़ा पापी तो वही हुए अखिलेश यादव जी। हाँ, क्योंकि दूसरे को पापी बनाते हैं। तो दूसरे को जब पापी बनाते हैं तो खुद वो क्यों नहा निकले गए? हाँ, सही बात है। हाँ, तो नहीं नहाना चाहिए, नहीं, लेकिन वो भी जाकर के दो बार नहाए। हाँ? ज्यादा पाप किए होंगे ना, ज्यादा किए होंगे तो हो सकता है 2 बार नहाना पड़ गया। अब एक बात बताइए, कार्य सेवकों की अभी हत्या अभी तक भूले नहीं हम लोग, तब ये कहाँ से भूल जाएंगे? कार सेवकों की इतनी हत्या करी गई, इतनी हत्या करी गई कि उनका जो खून है वो एक गली में बहाया गया। उस गली का नाम भी आज की डेट में खून गली रखा गया है। और अब कुंभ शुरू होने से पहले कि आप एक बार अखबारें निकाल लो, पता चल जाएगी कितने सारे बयानें आई अखिलेश यादव की। उन्होंने बताया कि कुंभ में व्यवस्था नहीं हुई है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, अभी तक पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई है। कब तक हो पाएगी? अभी वो सब कुछ हो रही है ना। 2013 में हमने करा था महाकुंभ, वो 2013 में पूर्ण कुंभ करा तो था, कितनी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। वो तो हम नहीं कर सकते हैं उसमें। वो एक देश का ऐसा पहला कुंभ था जिसके अंदर कुंभ आयोजक कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने स्वयं ने स्नान नहीं किया था। बताओ कौन थे? बताओ कौन थे अध्यक्ष साहब? आजम खान। अब महाकुंभ का अध्यक्ष आपने आजम खान को बना दिया। इलाहाबाद के वो तो सांसद थे ही। अच्छा, सांसद थे, तो फिर जिस व्यक्ति की कुंभ के अंदर आस्था ही नहीं है, सॉरी प्रयागराज, अगर जिस व्यक्ति की कुंभ के अंदर आस्था ही नहीं है, आप उसको उस कुंभ का अध्यक्ष बना दे रहे हो, क्या आपको क्या लगता है वो हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वहां पर व्यवस्था करेगा? आजम खान मुस्लिम हो सकता है कि वो अपने धार्मिक चीजों की वजह से नहीं गए हो। धार्मिक चीजों की वजह से अगर उसको नहीं जाना तो क्या समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी, उनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी उस धर्म के अंदर आस्था हो, जिसका आयोजन किया जा रहा है? उनके पास में पूरी एक पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसका नेतृत्व कर सके, उसकी अध्यक्षता कर सके। उसको बनाना ही क्या कंपल्सेशन थी, ये बताओ? अगर कुछ फाउंडेशंस लग रही हैं ड्यू टू आपके धर्म अलग है, इस वजह से आपकी कुछ फाउंडेशंस लग रही हैं, आप कुछ एक चीजें ऐसी हैं आप नहीं कर पाओगे, तो आपको उस पद पर आना ही क्यों है श्रीमान? आपको वो जिम्मेवारी लेनी ही क्यों है जो आपको पता है कि आपके धार्मिक कारणों से आप उसको निभा नहीं सकते? 2027 के परिणाम क्या होने वाले? देखो 2027 छोड़ो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि वो 47 तक का विजन देख के बैठे हैं, ठीक है? 2047। हाँ, और बहुत ज्यादा अचंभित होने वाली बात नहीं है। आप मेरे को आप पूरी, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलें, आप 2014 से शुरू हो जाओ। 2014 से पहले अगर इस देश के अंदर चुनाव हुआ करते थे तो जो भी पार्टी सत्ता में होती थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बात कही जाती थी। लेकिन जब से मोदी जी आए गवर्नमेंट में, या जब से योगी जी आए गवर्नमेंट में, ये एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदल गई? कैसे बदली है? आज दिल्ली के चुनाव हैं, दिल्ली चुनाव के अंदर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी चुनाव हो, जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उसका काम क्या है कि भैया अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ पब्लिक के बीच। 5 साल आपने राज किया, आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ कि हमने ये काम कर दिया, इसकी वजह से हमें वोट मिलना चाहिए। जो विपक्ष है उसका काम क्या है? इस चीज को साबित करे कि भैया इन्होंने ये काम नहीं किए, बोले थे, और हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे, इसलिए हमें वोट दो। राइट, ठीक है, चलो आ जाओ इसके ऊपर। केजरीवाल जी का पिछले मैनिफेस्टो को उठाओ, उसके अंदर जितनी बातें कही गई थी मेरे को बता दो अगर पूरी हुई है तो। चलो ठीक है, ये अखिलेश यादव जी की बुराई कर रहे हैं। आ जाओ केजरीवाल, आप विपक्ष के किसी एक आप कहाँ से हो? यूपी से हो, दिल्ली से हो? बिहार से। बिहार से। मेरे को बताओ यादव जी की बुराई कर रहे हैं, बताओ। मैं क्या, नो कमेंट। ला रहे हो क्या बीच में? वो तो कह रहे M+। आपने एक पर्टिकुलर लीडर की बात करी, मैंने पर्टिकुलर लीडर के बारे में बताया कि उसका क्या चरित्र है, लेकिन आप कैसे एकदम से बात को घुमाए कि यादव जी की बुराई कर रहे हैं? आप कौन से यादव की बात? क्या पूरे देश के यादवों को अखिलेश रिप्रेजेंट करता है? अरे मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं करूंगा तो यादव के लिए करूंगा, वरना नहीं करूंगा किसी के लिए। क्या किया यादव के लिए ही? चलो ये बता दो कि आज तक किया क्या तूने? यदुवंशियों के लिए क्या कर दिया तूने, बता।
एक जवाब है कोई? बातें करवा लो, मैं इसके लिए कर दूंगा, मैं उसके लिए कर दूंगा। अच्छा तुम कहते हो वो मुलायम ये कहता था कि मैं यादवों के लिए करूंगा, ठीक है, और उसी मुलायम का ये वक्तव्य था। अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना कि मेरा नाम मुल्ला मुलायम है। उस खुद मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि नहीं बोला था? मीडिया के अंदर आकर के वो खड़ा होकर कहता कि मेरा नाम मुल्ला मुलायम है। लो हूं मैं मुल्ला मुलायम। अब बताओ, अब आप मेरे को ये बता दो, ठीक है, उससे क्या हो जाता है? ये हो जाता अगर है, कोई मुल्ला है या कोई पंडित है, उससे क्या होता है? होता उससे फर्क नेता चुनने में, एक बात मेरी बात सुनिए, नेता चुनने के लिए उसकी काबिलियत देखी जाए। हाँ, तो मुल्ला हो चाहे पंडित हो, उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं बताता हूँ, आपने शायद बात पूरी नहीं सुनी। बात जो चल रही थी वो ये थी कि इन्होंने कहा अखिलेश यादव कैसे लीडर हैं, मैंने उनकी कमियां बताई। फिर इन्होंने कहा कि यादव की बुराई कर रहे हो, मैंने कहा यादव पर्टिकुलर मत आओ, मैं किसी यादव समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, भाई को क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। मैंने कहा पर्टिकुलर यादवों के ऊपर मत आओ, मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहते कि वो लीडर ये कहता है कि मैं यादवों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। मैंने कहा अगर वो कहता है कि मैं यादवों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, अगर आप जाति लेकर आ ही रहे हो तो वही लीडर ये बात भी कहता है कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ। अब बताओ कि मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैं नेता की, मैं उसके जो वो सरनेम यूज कर रहा है, वो सरनेम यूज कर रहा है, जो भी सरनेम यूज कर रहा है, पानी पिलाओ भाई साहब को, कोई जो भी सरनेम यूज कर रहा है, उससे आपको क्या लेना देना? नहीं सर, नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरा सवाल, एक पर्टिकुलर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी के साथ में वो ये कह रहा है कि उस जाति को मेरे पीछे मत लगाओ। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपका नाम क्या होगा भाई? श्याम। श्याम जी, आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी आज महाकुंभ गए और महाकुंभ में उन्होंने स्नान करा, लोग विरोध कर रहे हैं। अब विरोध के अगर आप लाइव देखोगे तो ये भी विरोध कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने क्यों स्नान करा। अगर स्नान करना ही था, मतलब उन्होंने पहले जो बयान दिया था कि पाप को धोने के लिए स्नान करते हैं, तो क्या वो पापी था अखिलेश यादव जिन्होंने स्नान करा? मेरी बात सुनिए, जितने भी वहाँ पे लोग जा रहे हैं, क्या वो सारे पापी है? अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये भाई साहब से पूछ लो, जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो सारे पापी है। नहीं, वो लोग नहीं कह रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया है। यादव का भी बयान था कि जो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं वो अपने पाप धोने जा रहे हैं, पापी लोग हैं। तो आज मैं अखिलेश से सेम ये बात, उसी की बात उससे पूछ रहा हूँ कि भैया आज आप स्नान करके आए हो, क्या आपने कोई पाप किए थे? अखिलेश सवाल है, तो आप ये सवाल मुझे छोड़ के अखिलेश यादव से कहो। ये बात आप, अगर क्वेश्चन इनका है तो आप पूछो, अखिलेश यादव से पूछो, क्योंकि मैं नॉट स्पोक पर्सन ऑफ अखिलेश यादव। स्पोक पर्सन कोई भी नहीं है यहाँ पे, जनता है, जनता अपनी राय, जनता की आवाज है। अगर अखिलेश यादव ने ऐसा वो दिया है, अपना स्टेटमेंट दी है, तो आप पूछो उनसे। सही है। महाकुंभ में नहाना ठीक है, बढ़िया है, अखिलेश यादव जी नहाए, बढ़िया है। देखो 2027 में कौन जीत लगा है, सारे बंदे जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है। 144 साल बाद लगा है ये, सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि 144 बार महाकुंभ लगा। महाकुंभ 144 साल बाद ही लगा, ठीक है, जा रहे हैं बंदे, नहा रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है, सब अपना मन के लिए जा रहे हैं। कोई आप जाओगे? कोई, मेरा सवाल ये है कि पाप करने के बाद, नहाने के बाद कौन से व्यक्ति ऐसा है जो पाप नहीं करेगा? बता दो। अखिलेश यादव जी है। कैसे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो कहा था कि जो पाप करता है वो नहाने जाता है पाप धोने के लिए। अब अखिलेश यादव जी के माइंड में है कि पाप मैंने करे हैं, मैं धोने चला के तो अब नहीं करेंगे वो पाप। ऐसे कौन बोल सकता है नहीं करेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करेगा मेरे भाई। क्या? योगी भी तो डुबकी लगाने गए। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सलमान हुआ। सलमान जी, आप कह रहे हो योगी जी भी गए हैं? योगी जी भी पापी थे। वो भी पापी थे, जब अखिलेश पापी थे तो वो भी पापी थे, डुबकी तो वो भी लगाए, तो भी लगाए ना, डुबकी तो योगी जी भी लगाए हैं। योगी जी ने जो बात कही है, या योगी जी जिस बात पर विश्वास रख कर के जाकर के डुबकी लगाए हैं, या जो अखिलेश ने जो बात बोली है, उसमें डिफरेंस है, उसमें फर्क है। फर्क क्या है मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव का कहना था कि जो पाप करते हैं वो स्नान कर रहे हैं, पापी लोग स्नान कर रहे हैं। ये है अखिलेश यादव की अपना विचार, उस विचार के साथ में वो गए स्नान किया, राइट, ठीक है। योगी जी पढ़ते हैं हमारे शास्त्र, शास्त्र ये बात कहते हैं कि जो गंगा स्नान करेगा, जो त्रिवेणी स्नान करेगा, उसका मन निर्मल होगा, तो उसको वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए। वो अपना मन निर्मल करने के लिए गए स्नान करने। अब आप मेरे को ये बता दो कि योगी जी का तो ऐसा वक्तव्य था नहीं, जिसका ऐसा वक्तव्य था जब वो स्नान करने जाएगा तो उससे तो प्रश्न उठेंगे। श्रीमान, आपने सवाल करा, जवाब दिया, इन्होंने सवाल करा, जवाब देना पड़ेगा। योगी जी जो समझ के गए थे नहाने, वो चीज तो अखिलेश भी समझ के गए थे नहाने ना। अखिलेश यादव जी एक बार अखिलेश यादव जी रात में भी गए
तो रात में वहां के जो कुछ अखाड़े के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि रात में जो गंगा स्नान करते हैं वो तो राक्षस करते हैं, मतलब अखिलेश यादव जी की तुलना राक्षस से करी। अब वो दिन में भी आ गए स्नान करने, तो क्या लग रहा है क्या कि ये चुनाव जो मिल्कीपुर में जो चुनाव है ये हार ना जाए? कहावत है ना, हम करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बात तो यही है ना। एक मिनट रुकना सलमान भाई, एक मिनट। आज आपको एक बात कह रहा हूं मैं, रास लीला जो है ना वो शास्त्र वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसको ऐसे चूतियापंती में हंसी मजाक में कभी मत बोलना दोबारा उस शब्द को। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। उसको ऐसी फालतूगिरी की बात में कभी मत करना। हम करें तो रासलीला, दूसरा हम करें तो करैक्टर ढीला, दूसरा करे तो रासलीला जैसे शब्द बॉलीवुड के घटिया नैरेटिव है। ये बॉलीवुड के फैलाए हुए घटिया नैरेटिव हैं। किसी भी तरीके से सनातन को टारगेट करने का नैरेटिव है ये। आप ये बताओ मेरे को कि जब रासलीला की बात आती है, आपने 1 मिनट में कह दिया आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। चलो मेरे को रासलीला एक्सप्लेन करना, क्या होती है रासलीला? लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करो। कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। एक दूसरे पे इल्जाम न लगाएंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? एक दूसरे पर रोप लगाएंगे जब तो हम आगे जाएंगे। रासलीला का एक्सप्लेन कर दो आप रासलीला बताओ। एक कहावत है, कहावत मैंने बोला। अरे कहावत मैंने बोला। मिल्कीपुर की चर्चा मिल्कीपुर में करो। एक चीज बताइए, अभी जैसे इन्होंने रासलीला वाली बात कही, आपने एक वर्ड सुना होगा हवस का पुजारी। हवस उर्दू शब्द है, पुजारी किसमें होता है आपको पता है? तो क्या हवस, हाँ बताइए। दिल्ली चुनाव का इन सबसे क्या लेना देना? दिल्ली चुनाव पर बात नहीं हो रही, बात इस समय पर अखिलेश जो लोग हैं, लोगों का कहना है, लोगों के जो हमारा महाकुंभ है, मैं आप सभी जो भी आपके रिपोर्टर्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको चुनाव से या नेता के स्टेटमेंट पे मत लिया करो। ये हम सबकी पर्सनल आस्था का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। हम वहाँ पे जाएंगे किसी अखिलेश यादव या किसी योगी आदित्यनाथ के कहने पे या किसी चीज़ के। आपने कहा कि आपकी पर्सनल आस्था का विषय है, जो धार्मिक चीज है उसकी आस्था का विषय है। अगर आपकी धार्मिक आस्था को कोई ये कहता है कि महाकुंभ वो स्नान करने पाप धोने के लिए जाता है, तो क्या वो पापी है? आपने बीच में क्वेश्चन किया कि आप वहाँ जाएंगे, क्या वहाँ जाना चाहिए? चलिए, तो ये सबकी अपनी आस्था का विषय है, अपनी आस्था है। वैसे फिलहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि जो गंगा जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, पाप धोने के लिए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि गंगा के पुत्र भीष्म पितामह भी थे। अगर पाप ऐसे धुलते गंगा नहाने से तो शायद वो भीष्म पितामह कभी गलत ही नहीं बन पाते और वो अमर रह जाते। जो गंगा होती है वो शरीर धोती है, मन नहीं धोती। और जो ये लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि पाप धोने के लिए गंगा जी जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, ये गलत नैरेटिव है। जनता ने अपने वक्तव्य को रखा और जनता ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव गलत भी हो सकते हैं, कुछ जनता ने कहा कि अखिलेश यादव सही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।